आजकल रामचरितमानस को लेकर के बहुत विवाद है ना। अब ये विवाद जिन लोगों ने पैदा किया उन्हें अपनी सियासत गरमानी भी है और सियासी रोटियां सेकनी भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रामचरितमानस को लेकर के विवाद पैदा करने वाली जो पंक्तियां हैं ना, जो शब्द हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। शायद आप में से भी कई लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे, चूंकि भाई बिहार सरकार के मंत्री हैं ना चंद्रशेखर जी, उन्होंने ये कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। क्यों कहा है ये जानना बेहद जरूरी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि रामचरितमानस कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि रामचरितमानस को ऐसे सियासतदानों ने ग्रंथ में तब्दील कर दिया है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुलसीदास जी रचयिता हैं रामचरितमानस के, और तुलसीदास जी का बड़ा एक मशहूर दोहा है जिसे हमेशा ही अधूरा पढ़ा जाता है, और ये अधूरा ज्ञान ही आगे चल करके बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब ये अधूरा ज्ञान क्या है? ये जो दोहा है इसके बोल एक बार मैं, हालांकि मैंने भी अपनी पूरी रिसर्च टीम ने मुझे पूरा कंटेंट दिया है, इसीलिए मोबाइल में पढ़ करके आपके सामने रख रहा हूं। ये दोहा है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी के हमेशा गलत अर्थ निकाले जाते रहे, कभी इसको अच्छे से समझने की कोशिश की ही नहीं गई। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब लोगों ने तो ये जोड़ दिया कि शूद्र यानी शूद्र के बारे में ये कह दिया गया है कि ये ताड़ना के अधिकारी हैं, यानी इन्हें प्रताड़ित किया जाए। और यह भी तय है कि माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, इन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ी भी नहीं होगी और न ही रामचरितमानस। पूरा दोहा क्या है रामचरितमानस का अब आपके सामने मैं रखता हूं, सुनिएगा आप। पूरा दोहा है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुमरी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसका अर्थ क्या है आप समझें। इसका मतलब यह है कि प्रभु ने, ईश्वर ने, खुदा ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया यानी शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी तो बनाई हुई है भगवान, यानी जीव का जो स्वभाव है, जिंदा लोगों का जो स्वभाव है, यह मर्यादा भी तो आपने ही बनाई है ना। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, प्रताड़ना के अधिकारी नहीं। इन सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। यानी हमारे राम भक्त तुलसीदास जी को यह मालूम होता कि इस दोहे का कई तरह से अर्थ निकलेगा तो संभवतः उस जमाने में इस बारे में सोचते, लेकिन अब क्या करें। संपूर्ण चौपाई का अर्थ क्या है अगर आप समझेंगे बड़ा ही सुंदर लगेगा आपको। ढोलक, अनपढ़, वंचित, जानवर और नारी, ये 5 पूरी तरह से जानने के विषय हैं। इन्हें जाने बगैर इनके साथ व्यवहार करने से सभी का अहित होता है, यानी इन्हें ऊंचा दर्जा दिया गया है। ढोलक को अगर सही तरीके से नहीं बजाया जाएगा इससे कर्कश ध्वनि निकलेगी, यानी ढोलक पूरी तरह से जानने या अध्ययन का विषय है। इसी तरह से गंवार यानी अनपढ़ आपकी किसी भी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है और इसीलिए अच्छी तरह से जानकर उसको कोई बात समझाना चाहिए। वंचित कोई भी जानकर आप किसी काम में उसका सहयोग प्राप्त कर लेंगे, यानी उसका फायदा उठा लेंगे और उसके काम की असफलता पर भी संदेह पैदा होता है, यानी उसे शिक्षा मिलनी जरूरी है। इसी तरह पशु यानी जानवर हमारे किसी आचार विचार व्यवहार आचरण क्रियाकलाप गतिविधि इन सब से डर करके आहत हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी भयभीत होकर के हमला करते हैं। बहुत बार होता है ना, सांप अटैक कर देता है, शेर अटैक कर देता है, कुत्ते अटैक कर देते हैं। इनसिक्योरिटी का ये जो भाव है जानवरों में, उन्हें कुछ भी करने को विवश कर देते हैं और इसीलिए जानवर को भी भली भांति जानकर उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह से तुलसीदास जी ने नारी शब्द का इस्तेमाल किया तो वो भली भांति जानते थे कि नारी मां होती है, बहन होती है, बेटी होती है, लेकिन लोग सिर्फ पत्नी के अर्थ में ही से लेकर के चलते हैं। तुलसीदास जी यहां कहना चाहते हैं कि नारी की भावना को समझिए, इसे समझे बगैर उसके साथ जीवन यापन आप नहीं कर सकते। ऐसे में आपसी सूझबूझ काफी आवश्यक होती है और यहीं पर आता है ये शब्द, यहीं पर आती हैं पंक्तियां। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी अगर ढोलक है, अगर अशिक्षित हैं, अगर पिछड़े या वंचित हैं, अगर जानवर है, अगर नारी है, इसे समझना जरूरी है, इसे शिक्षित करना जरूरी है और इसका कोई और अर्थ ना निकाला जाए। चंद्रशेखर जी, अगर आप ये जानते जितना मैंने बताया है, हालांकि आपके मुकाबले शायद मेरा ज्ञान सीमित होगा, तो आप कभी भी रामचरितमानस को लेकर के ये ना कहते कि ये नफरती ग्रंथ है,
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।